हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज से हम एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आगे वीडियो विपीडियो एआरओ के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो रोज़ हम जो है इस टेस्ट सीरीज़ में 25 या 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ जो है पेपर तक कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। आपको नए नए क्वेश्चंस पता लगेंगे, जो भी करंट अफेयर्स होंगे उत्तराखंड के या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और उत्तराखंड जीके के, स्टैटिक जीके के हर क्वेश्चन जो है, हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन रोज़ हर टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? देखिए, अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? जिसको हमें बोलने में ज़्यादा जो है बल नहीं देना पड़ता, कम वायु की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही महाप्राण जो होते हैं उनमें जो है फेफड़ों से जो है ज़्यादा हवा बाहर आती है, या जो ज़्यादा सांस होती है वो बाहर आती है। तो देखिए, इसको मैंने एक टॉपिक में अच्छे से समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो टॉपिक समझ सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। उसी तरह दूसरा और चौथा जो होगा वो महाप्राण होगा। तो देखिए, ख ख क्या है? द्वितीय है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। ध कौन सा है? ये चौथा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हो गए। थ कौन सा है? थ जो है वो दूसरा जो है वर्ण है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो त वर्ग है, तो त वर्ग में त जो है वो पहला वर्ण है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा। अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा जो भी वर्ण होगा हर वर्ग का, जैसे क ख ग, तो क और ग जो होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा, और ख जो हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से समझना, इस टॉपिक में मैंने पूरे डिटेल में बताया है इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है तालु, मूर्धा, ओष्ठ और कंठ। तो जो च वर्ग का जो उच्चारण होता है, च छ, तो इसका जो स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है। वैसे ही क की बात की जाए तो वो कंठ से होता है, ट की बात की जाए तो वो मूर्धा से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तालु। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द किस उपसर्ग का जो है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास सम, सन, सम्स या संस। तो देखिए, इसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो हुआ है ए, सम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो जो दही शब्द है वो लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है? आपको वृद्धि संधि बतानी है। देखिए, वृद्धि संधि में क्या होता है? अ धन ओ जो होता है वो औ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो रूल हैं संधि के वो आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि गुण संधि की बात की जाए तो गुण संधि में क्या होता है? अ धन ई, ए ऐसे हो जाते हैं या ओ हो जाता है। इसमें क्या होता है? औ हो जाता है और आई हो जाता है। तो वृद्धि संधि का जो रूल है वो ये है, अ धन ओ। जैसे कि इसमें आपको कौन से में दिख रहा है? ये है महौषध में, यानी कि मह धन औषध, ये हो गया महौषध। इसमें औ हो गया है। देखिए, आपको पता चल रहा होगा, अ धन ओ क्या हो गया है? औ हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? ठीक है, जैसे चौराया, तिराया, तो जो पहला पद है वो संख्यावाचक है, यानी कि कोई संख्या आ रही है। तो इसके ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो जो पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास में। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है। वहीं द्वंद्व की समास की बात की जाए तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, जैसा माता पिता, लाभ हानि। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान हो गए। कर्मधारय
तत्पुरुष और द्विगु तीनों जो समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो समास का टॉपिक में मैंने अच्छे से करवाया है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके। अब कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन है आपके पास 1856, 1862, 1874 और 1892। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई 1874 में, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपको बताना है कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ए ऑप्शन है रमेश रंगनाथन, के.एम. जोसेफ, जस्टिस आर.वी. मलिमथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस आर.वी. मलिमथ। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुठिंग बुग्याल कहाँ है? आपको बताना है ये बुग्याल जो राज्य है उसके किस जनपद में ये बुग्याल है। तो ऑप्शन है आपके पास चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। तो इस जो ये बुग्याल है सुठिंग बुग्याल ये है चमोली में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लेवी-धुरा दर्रा किसे जोड़ता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है चमोली तिब्बत, बी पिथौरागढ़ तिब्बत, सी उत्तरकाशी तिब्बत और डी जो है उत्तरकाशी हिमाचल। तो इसका जो सही आंसर है लेवी-धुरा जो पास है यानी कि दर्रा है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, खड़क सिंह वाल्दिया जो कि भूगर्भ विशेषज्ञ या साइंटिस्ट थे, उनको पद्म भूषण कब मिला? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि इनकी हाल ही में ही मृत्यु हुई है। 29 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई है 2020 में। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब मिला या पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला। तो आपको ये सब ईयर जो है अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण इन्हें मिला है 2015 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात की जाए तो इन्हें 1976 में मिला और पद्मश्री जो मिला है इन्हें 2007 में मिला है। ठीक है, अब बात की जाए सेल्को मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ या डी चंपावत। तो जो सेलो मेला है वो लगता है सेल्को मेला उत्तरकाशी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं वर्तमान में। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन है आपके पास उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। तो इनका संबंध जो है चमोली जिले से है। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन है आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो जो पूर्व सीएम थे मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनके दामाद हैं, रीता खंडूरी जी की हस्बैंड है। तो ये जो है अभी वर्तमान के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध गर्तांग गली किस जनपद में है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी चंपावत और डी पिथौरागढ़। तो जो ये गर्तांग गली है वो है उत्तरकाशी में। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरकाशी में ये गली है। 15th क्वेश्चन, 2020 में उत्तराखंड के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब आपको बताना है ऑप्शन से कि इनमें से किन किन को किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, बी योगी एरान, सी कल्याण सिंह रावत और डी उपयुक्त सभी को। तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है इन सभी को ही मिला इस बार, इस वर्ष जो है 2020 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी अगर मैं जानकारी दे दूं तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, योगी एरान और कल्याण सिंह रावत जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जो योगी एरान है वो क्या है, एक डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और इन्होंने निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी की है 5000 से भी ज़्यादा लोगों की। जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं वो हेस्को के भी संस्थापक हैं और कल्याण सिंह रावत को तो आप भली भांति जानते होंगे, मैत्री के प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, मैत्री आंदोलन की आपने पढ़ा होगा।
चलिए अब 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टैटिक जीके के हैं, आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, पॉलिटी से मिलेंगे, एनवायरनमेंट से मिल सकते हैं, साइंस से मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बंगाल, बी अवध, सी बिहार और डी राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे 1857 के विद्रोह में वो थे अवध से। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये किसने कहा, ये कथन किसका है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, बी औरंगजेब, सी शेरशाह और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो है शेरशाह का। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 18th क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं साइंस और पॉलिटी के, मैं आपको उनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इकोसिस्टम जो ये वर्ड है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो नाम तो देखिए आप हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, एक ही बात है। जी टेलर ने, ई हार्टिगन ने, डी आर स्टॉडर्ट ने या टांसले ने। तो जो ये वर्ड दिया वो किसने दिया था, सबसे पहले तो टांस ने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। मैंने दोनों में ही बता दिया आपको, इंग्लिश हिंदी में। अब ऑप्शन देखिए, हैग, नैरोबी, सी न्यूयॉर्क या डी वाशिंगटन DC। तो जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है नैरोबी में। तो आंसर जो है बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इनमें से सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है रबड़ उत्पादक, इनमें से आपको बताना है, तो जो है सी सबसे ज़्यादा यहाँ रबड़ उत्पादन होता है केरल में। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ए कोटा, बी उदयपुर, सी जयपुर या डी बीकानेर। तो जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है राणा प्रताप सागर, वो कोटा में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है। आपको बताना है कि जो मरी हुई मछली होती है उसमें जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है। ऑप्शन है आपके पास अमीनो यौगिक, बी एल्डिहाइडेड यौगिक, सी सल्फर यौगिक और डी नाइट्रो यौगिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए अमीनो यौगिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि इन इंग्लिश एमंग विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी प्रपोज्ड ऑन प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद का कोई भी सदन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट में, या महाभियोग हिंदी में कहते हैं इसे, तो ये लगाया जाता है संसद का कोई भी सदन इसको लगा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, ठीक है, या होना चाहिए उनका जो एक्सपीरियंस है। ए 10 साल, बी 12 साल, सी 15 साल या डी 20 साल। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है 10 साल, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थी पहले टेस्ट सीरीज़ के 25 क्वेश्चन। तो आपको इनको क्या करना है, रिवाइज करना है। ऐसे ही आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेंगी। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए और अपने टेस्ट सीरीज़ खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए, MCQ बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सीरीज़ तो रेगुलर चलती ही रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।